गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास है, यूनिट फर्स्ट चल रहा है, माइंड सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। और हमारा पहला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या होता है उत्तरोत्तर अवकलन, क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और हमने कुछ उसके कुछ सूत्र भी पढ़े थे। इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। उसी क्रम में आज आपको आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है ये, y = sin ब्रैकेट में m sin इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² d² y/dx² - x dy/dx प्लस m² y = 0 हमें दिया गया है और हमें प्रूव करना है। तो हमने कैसे किया था लास्ट क्लास में, करते हैं वैसे। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन और आपको क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है y = sin m sin इनवर्स x। इक्वेशन फर्स्ट वही क्या करना है हमें जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वही करना है। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए या आप यूं कह सकते हो कि भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए करते हैं। तो यहां हमें फॉर्म देखना है, y डैश की फॉर्म नहीं चाहिए, y1 की फॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए dy/dx या d²y/dx²। चलिए तो y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ओके, इक्वल साइन का क्या होगा, cos। ये से कैसे रह जाएगा, m sin इनवर्स x। और m sin इनवर्स x का करोगे तो m ऐसा कैसा, sin का क्या हो जाएगा, 1/1 - x² में रूट में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको यहां से हटाने के लिए। तो देखिए 1 - x² वो भी काय में है आपका रूट में, dy/dx = cos m sin इनवर्स x, ये ब्रैकेट में है और आपका m में आगे लिख देता हूं। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे देना, ठीक है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, तो देखिए अभी मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे फिर से अगेन डिफरेंशिएट करना है मुझे। फिर मैं बोलूंगा कि भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। पुनः जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ आपके सामने, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए करते हैं अवकलन। तो कैसे करना है, ये देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दिखाई दे रहा है, कल भी किया था हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के द्वारा। चलिए देखिए कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इसको ऐसे लिख देते हैं 1 - x² ऐसा कैसा, इसका करेंगे d²y/dx² प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा कैसा, dy/dx बच्चों। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 - x², वो भी कायम होगा रूट में और बाहर क्या आ जाएगा 2, और x² करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ऐसे हो जाएगा 2x। देखो ये कैसे होगा बच्चों, मैं आपको देखो करके बताता हूं यहाँ साइड में। यहाँ देखिए कि अगर आप कर रहे हो रूट x का अवकलन करना होता है आपको, तो होता क्या है 1/2 x। ठीक वैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ था हमारे पास 1 - x² रूट में, तो हमने क्या कर दिया 1/1 - x², और यही x² का होगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा, यहाँ बाहर 2 आएगा, कोई दिक्कत, वैसे ही हमने कर दिया। चलिए देखिए अब मैं आगे चलेंगे, इक्वल टू m की जगह पर m रख देते हैं, ब्रैकेट चालू कर देते हैं। cos का क्या होगा
माइनस साइन और अंदर की सिस्टम ऐसा कैसा, अंदर क्या है m sin इनवर्स x sin इनवर्स x ऐसे ले लेते हैं और फिर क्या होगा m ऐसा कैसा रहेंगे और sin इनवर्स x क्या हो जाएगा वही 1 x स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, या ब्रैकेट ऑफ कर सकते हो भाई। अभी क्या करना है देखो, ये 2 से 2 काट देंगे, इसको फिर से मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं 1 x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx x बटे 1 x स्क्वायर ऐसे इक्वल टू m और एक m, ये m का हो जाएगा 1 m स्क्वायर काय का, ये माइनस बाहर निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो अंदर क्या बच रहा है sin और m sin इनवर्स x बटे में क्या बच रहा है आपका 1 x स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां तक कोई समस्या है कि आपको, अगर नहीं है तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए भाई अब हमें नेक्स्ट चीज समझ में आने नहीं करना क्या चाहिए, हमको आंसर लेके आना है ये वाला। तो क्या करेंगे, मैं पहले इसको साइड वाले को साफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझाता हूं मैं आपको। यहां से समझिए आगे कि भाई अब क्या करना है, देखो ये हटाना है ये हटाना है, तो मैं क्या करूं दोनों पक्षों में, इसलिए दोनों पक्षों में 1 x स्क्वायर रूट के गुणा करने पर दोनों तरफ 1 x स्क्वायर रूट में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए करते हैं, देखो वहां करूंगा मैं तो 1 x स्क्वायर बचेगा, ओके, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा कैसे रह जाएगा आपका, प्लस वहां करूंगा dy अपॉन dx। अब देखो बच्चों मैं यहां रखूंगा 1 x स्क्वायर, देखो मैं रख के बता देता हूं x 1 x स्क्वायर रूट में बटे 1 x स्क्वायर, इसके बाद में क्या है आपका इक्वल टू m माइनस का ऐसे कैसे रहने देता हूं मैं, और यह है sin और m sin इनवर्स x और बटे में क्या है आपका 1 x स्क्वायर, और 1 x स्क्वायर क्या करना है मुझे यहाँ गुणा 1 x स्क्वायर का मुझे यहाँ गुणा करना है। अब देखिए एक बार इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब बचा क्या आपके पास 1 x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx डॉट x बच रहा है आपके पास इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर sin m sin इनवर्स x, इसकी कोई वैल्यू होती है क्या आपके पास, हाँ होती है, sin m sin इनवर्स x मतलब क्या रख सकता हूँ उसके ऊपर y, मैं ये क्या लिख दिया भाई y। अभी देखिए क्या करना होता है हमें 1 x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, आप लोग बता सकते हो क्या गड़बड़ कर दी हमने। देखिए यहाँ ये माइनस, ऐसे हमें यहाँ माइनस लगेगा, माइनस का 2x होगा, ठीक है, और ये माइनस का 2x तो आगे हमारे यहाँ क्या लग जाएगा, सभी में माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ऐसे माइनस, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस dy अपॉन dx x में आगे भी लिख सकता हूँ, और आपको क्या हो तो ये x मैंने आगे लिख दिया माइनस इस ये हम स्क्वायर प्लस y, माइनस का स्थान पे जाऊं प्लस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अभी देखो हमें क्या चाहिए था 1 x स्क्वायर मिल गया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मिल गया, माइनस मिल गया x dy अपॉन dx मिल गया प्लस m स्क्वायर y मिल गया। ये देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, यहां लिख दीजिए दैट्स प्रूफ। ये ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एक और आपको बहुत अच्छा सवाल बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं, देखिए जरा i इक्वल टू a e की पावर माइनस kt cos pt प्लस c हो तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, इसमें बस एक चीज समझना है आपको, dx स्क्वायर नहीं है, यहां है dt स्क्वायर प्लस 2k dy अपॉन dt प्लस l स्क्वायर y इक्वल टू
0। इसके साथ साथ जहां पर k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं l स्क्वायर। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि x स्क्वायर नहीं है तो हम जो अवकलन करेंगे, हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और हमें क्या दिया गया है, गिवन दैट हमें दिया गया है y इक्वल टू a e kt cos pt प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई अभी तक हम लिखते थे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें क्या करना है, अब समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही पुरानी घिसी-पिटी रामायण हमारी के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर किसके सापेक्ष कर रहा, t के सापेक्ष, इतना सा याद रखना। चलिए करते हैं, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dt ना कि x, ओके, इक्वल टू a का होगा, a नहीं होगा, a कांस्टेंट नंबर है, ये अचर राशि इसका नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे अपन बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e, अब देखो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, मैंने बताया था ये ऐसा कैसा रहेगा, इसका करेंगे, फिर ये ऐसा कैसा रहेगा और इसका करेंगे। चलिए तो e की पावर माइनस kt ऐसा कैसा रहेगा, और cos को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस साइन, और ये रह जाएगा आपका pt प्लस c ऐसा कैसा, और जब pt प्लस c का करेंगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं, c 0 p का होगा नहीं, तो क्या बचेगा आपके पास t, ओके, इसको हमने बंद कर दिया है, प्लस अब ये वाला फंक्शन ऐसा कैसा रहेगा, उसको लिखते हैं cos pt प्लस c और e की पावर माइनस kt। तो e की पावर कुछ भी होती है, उसका होता है क्या, मैंने कल ही बताया था, वो ऐसा कैसा रहेगा, कुछ नहीं होगा, बस kt का क्या हो जाएगा, माइनस k, ओके। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, चलो इसको सोल्व करते हैं भाई, dy अपॉन dt ऐसे रहने देते हैं, a हमारा ऐसा कैसा रह जाएगा, या a का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a e माइनस kt, ये पूरे के आगे माइनस लगा सकता हूं, यहां आ जाएगा sin pt प्लस c, और ये है आपका पास t, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि t, यहां लिख दिया मैंने t, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस cos pt प्लस c, और देखो e माइनस kt, इसको मैं चाहूं तो आगे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि e माइनस kt cos pt प्लस c, और ये k है हमारे पास, तो ये k लिख दूंगा मैं, ये माइनस का है तो ये पूरा कर दूंगा क्या मैं, माइनस। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy अपॉन dt इक्वल टू, अभी देखिए कुछ वैल्यूज मिल रही है आपको, यहाँ कुछ वैल्यू मिल रही है क्या, कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही है, तो हाँ मिल रही है, क्या मिल रही है, e माइनस kt, e की पावर kt cos pt प्लस c, बताइए कोई दिक्कत है कि a का मल्टीप्लाई हमने सिर्फ यही कर दिया, यहाँ भी होगा हमारे पास ये, अभी देखिएगा क्या होगा भाई, माइनस a t e माइनस kt sin pt प्लस c माइनस k, और इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं y, इसको क्या कर दूंगा, इक्वेशन सेकंड नाम दे दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलो जहां तक समझ में आया आपको। चलिए इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, वही पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे लग रहा है हमने कहीं मिस्टेक कर दी, देखो बच्चों देखो, ये pt, ओ यहाँ देखो, यहाँ p t के सापेक्ष कर रहा तो क्या आया, यहाँ p आया ना, p, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका p, और यहाँ भी क्या आएगा p, ये गड़बड़ कर दी हमने, थोड़ा ध्यान रखो आप लोग भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी क्या करना है, यहाँ लिखूंगा पुनः
एक्स नहीं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 का यहाँ लिख सकता हूँ, समीकरण 2 का समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए भाई करते हैं, इस तरफ देखिएगा। अभी क्या करेंगे, हाँ dy अपॉन dt है तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, ओके बराबर। देखो अब इसके बाद है माइनस ए पी, तो इन दोनों का तो होना नहीं, दोनों कांस्टेंट नंबर है, इनको बाहर ले लेता हूं, माइनस ए और पी को बाहर ले लेता हूं। अब अंदर क्या बचेगा आपका ई के टी और sin pt प्लस सी। अब देखो यहां पर कि यहां पर भी देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन रहे हैं, तो चलिए तो वही फंक्शन वाइज करेंगे हम। पहला वाला फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकंड का करेंगे तो sin का करेंगे तो क्या होगा cos pt प्लस सी, और pt प्लस सी का करेंगे तो p, ओके प्लस। देखिए आगे क्या होता है, अब हमारा sin pt प्लस सी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। देखो ये sin pt प्लस सी ऐसे कैसे रह जाएगा, और क्या इसका करेंगे हम e माइनस kt, और e माइनस kt करेंगे तो क्या होगा माइनस k, ओके। इसके बाद माइनस की जगह लगा दिया माइनस k का होगा तो नहीं होगा, k कांस्टेंट नंबर है, अच्छा राशि है। बाय का करेंगे, देखिए बाय का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या होता है हमारे यहाँ पे भाई d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर ऐसा कैसे रह जाएगा इक्वल टू, इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस a, p का p से होगा p स्क्वायर, इसके बाद कुछ है, हाँ इसको देखिए e माइनस kt cos pt प्लस c प्लस, इसके बाद देखिए ap, ये हो जाएगा ap यहां पर भी ये p का अंदर से भी गुणा, देखो यहां तक हो गया। अब इसका गुणा यहां होगा तो a p और माइनस का माइनस में होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस में, तो a p और क्या कर दूंगा मैं k a p क्या हो गया, और sin ऐसे sin pt प्लस c माइनस आगे माइनस है k dy अपॉन dt। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई आपको, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, यहां dt स्क्वायर आएगा बराबर। अब देखो किसी चीज की वैल्यू है कि आपके पास, तो भाई देखना पड़ेगा ap e माइनस kt, ap माइनस kt sin pt, यहां तो नहीं मिल रही है, यहां वाली वैल्यू मिल रही है क्या a यहां भी नहीं मिल रही है, यहां मिलेगी तो नहीं, ये हमारे पास था काम गया, इसको हमने लिखना भूल गए, इसको ऐसे लिखेंगे a p k e माइनस kt, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहां क्या बचा है e, a भी है भाई, a हमारे पास है, e भी है हमारे पास, माइनस kt है, sin pt प्लस c है, तो इसकी जगह पे इसकी और इन सब की जगह पे क्या लिख सकता हूं, बाय लिख सकता हूं। चलिए और क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए अगला दूसरे समीकरण से कुछ मिल रहा है क्या, देखो यहां इसकी जगह पे कैसे लिख सकते हैं अपन, वहां तो cos है, यहां sin है, तो ये नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सॉल्यूशन इसका हमें ढूंढना पड़ेगा। बेटा हमें क्या करना है, हमें अब इसमें कुछ देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है समीकरण 1 व 2 से यहाँ वैल्यू पुट करने पर, इस समीकरण 1 व 2 से हमारे यहाँ मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर आपका ऐसा कैसे रह जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है भाई a, तो यहाँ भी है a, इसके बाद में क्या है p स्क्वायर है e kt sin pt प्लस c, ये वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। चलो ऊपर देखते हैं, ये ऊपर मिलेगा क्या, हमें समीकरण 1 में मिल रहा है a चाहिए, a भी है आपके पास, e माइनस kt भी है, cos pt प्लस c भी है, तो मैं क्या करूंगा p स्क्वायर y लिख दूंगा, पूरे को लिख सकता हूं, इसकी और इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं
y लिख सकता हूं, तो p स्क्वायर मैंने y लिख दिया प्लस। चलिए आगे, अब अगली स्टेप में हम क्या देखेंगे, a है p है e k t है, बिल्कुल है। देखो a मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी है हमारे पास, यहाँ p है, यहाँ भी p है, यहाँ e, तो e यहाँ भी है, sin pt प्लस c है, sin pt पर अकेला k नहीं है तो मैं k लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा dy अपॉन dt। बताइए कोई दिक्कत है? बस मैंने इन सब की जगह पर ये dy अपॉन dt लिख दिया माइनस k dy अपॉन dt लिख दिया भाई। अब बताओ अभी कोई दिक्कत है क्या? है तो बताइए, नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आ गए अपन, यहां तक आ गए और चेक कर लिया हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। हमने d स्क्वायर y लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास था a p स्क्वायर k की माइनस e की पावर t cos pt प्लस c, हमने इसके ऊपर y लिख दिया, इसकी जगह पर बिल्कुल समीकरण 1 से लिख दिया ये हमने। इसके बाद में हमारे पास था a p k, तो हमने देख लिया भैया a p के नहीं हमने कैसा लिख दिया o, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। तो हमें क्या करना है, हमने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा k और अंदर क्या है आपके पास dy अपॉन dt माइनस क्या ky, इसका गुणा तो करना पड़ेगा ना अंदर, तभी तो आंसर आएगा आपका। यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर y, k का अंदर होगा माइनस k dy अपॉन dt माइनस अंदर क्या होगा आपका k स्क्वायर y, यहाँ k का अंदर k होगा k स्क्वायर y, और इसके बाद अपने पास स्टेप कौन सी थी, ये वाली थी माइनस k dy अपॉन dt, तो ऐसे कैसे लिख दूं माइनस k dy अपॉन dt। देखिए अभी देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपके में, आगे बढ़े, ये भूल गए स्क्वायर चलाना, आगे बढ़ेंगे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, k dy dt दोनों को क्या कर दूं मैं, प्लस कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं प्लस। चलिए कर देते हैं भाई dy अपॉन dt माइनस p स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर y और माइनस 2k dy अपॉन dt। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अभी क्या कर सकता हूं मैं, देखो यहां करके बता देता हूं मैं आपको, इतनी सी जगह में हो जाएगा आपका d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y बाहर ले लेता हूं मैं, अंदर बचेगा आपका p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2k dy अपॉन dt। इसकी जगह पर कुछ लिख सकते हो क्या पर, k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है, k स्क्वायर या प्लस p स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं यहां माइनस कर देता हूं, यहां प्लस कर दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस yn लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, yn स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2k dy अपॉन dt। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? तो हमें प्रूव क्या करना था, d स्क्वायर y अपॉन dt ये रहा, प्लस इस पे सब लेके आऊंगा। देखो एक स्टेप और बनाता हूं मैं, यहां देखिए ना आराम से, d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर बराबर प्लस 2k dy अपॉन dt प्लस yn स्क्वायर, और यही तो आपको प्रूव करना था, यहां तो लेट्स प्रूव। ओके रोक दी क्या, तो यहां बेटा आपका हो गया। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार के आगे मैं आपको और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और पेपर की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये बताया गया है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।